अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आगामी प्रशासन के लिए अहम नियुक्ति करते हुए फ्लोरिडा से सांसद माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। 50 वर्षीय वॉल्ट्ज रिटायर कर्नल माइक वॉटसन व अमेरिकी सेना की विशेष यूनिट ग्रीन बैरेट में काम कर चुके हैं। माइक को चीन ईरान के लिए सख्त और भारत के प्रति नरम रुख रखने वाला माना जाता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति से ट्रंप ने अपनी विदेश नीति पर एक संकेत भी देने की कोशिश की है। माइक वॉल्ट्ज 2019 से अमेरिकी संसद के सदस्य हैं। वह ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं और उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने के उनके प्रयासों का भी समर्थन किया था। वहीं माइक मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी पर बाइडेन को घेरा था। उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए भी ज्यादा सख्ती का आह्वान किया है। माइक वॉल्ट्ज भारत के साथ अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की वकालत करते हैं। दूसरी ओर माइक वॉल्ट्ज चीन के आलोचक रहे हैं, जो चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर यूएस की निर्भरता को कम करे और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित करे। वॉल्ट्ज ने उइगर मुस्लिमों के साथ चीन के व्यवहार की आलोचना की थी। उन्होंने कोविड महामारी में चीन की भूमिका के विरोध में बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार का भी समर्थन किया था। डोनाल्ड ट्रंप के नए एनएसए माइक वॉल्ट्ज के सामने अमेरिकी विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं। इसमें यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया में संकट सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता गठबंधन भी अमेरिका की शीर्ष चिंताओं में से एक बना हुआ है। माइक के लिए ये पद इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 4 एनएसए बदले थे। ऐसे में ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड के चलते माइक को कहीं ना कहीं एक दबाव का सामना भी करना पड़ेगा। माइक इंडिया कॉक्स के को चेयरमैन है, जो अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है। इसका काम भारत अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। अमेरिका में एनएसए का पद काफी अहम है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एनएसए का काम टॉप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाते हुए राष्ट्रपति की नीतियों को लागू करना होता है। 50 वर्षीय माइक वॉल्ट्ज एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। माइक वॉल्ट्ज अमेरिकी सेना के विशेष बल ग्रीन बैलेट में काम कर चुके हैं। माइक वॉल्ट्ज साल 2019 में अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए भी चुने गए थे। माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रपति बाइडेन की विदेश नीति का कट्टर आलोचक माना जाता है। माइक वॉल्ट्ज हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में भी बतौर सदस्य काम कर चुके हैं। वॉल्ट्ज यूरोपीय देशों और अमेरिका से यूक्रेन का और मजबूती से समर्थन करने के समर्थक रहे हैं। लेकिन साल 2021 में अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, उसकी वॉल्ट्ज ने तीखी आलोचना की थी। वॉल्ट्ज ने डोनाल्ड ट्रंप की उन नीति का समर्थन किया जिनमें ट्रंप ने नाटो देशों से अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करने को कहा था। रिपब्लिकन पार्टी ने चीन को लेकर जो टास्क फोर्स बनाई हुई है, उसमें भी माइक वॉल्ट्ज शामिल है। भारत को मिल सकता है इससे बड़ा फायदा। माइक वॉल्ट्ज अमेरिकी संसद में इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष हैं। यह अमेरिकी संसद में किसी देश पर केंद्रित सबसे बड़ा समूह है। इंडिया कॉक्स एक द्विदलीय समूह है जिसमें वर्तमान में सीनेट के 40 सदस्य शामिल हैं। वॉल्ट्ज का भारत के प्रति रुख नरम रहा है। ऐसे में अमेरिका की हिंद प्रशांत महासागर को लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। वॉल्ट्ज भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और चीन का मुकाबला करने के मामले में मजबूत रणनीति बनाने के समर्थक रहे हैं। वह अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। उन्हें अमेरिका भारत गठबंधन का प्रबल समर्थक माना जाता है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की वकालत की है। उनका कहना है कि अमेरिका और भारत को रक्षा व सुरक्षा सहयोग के मामले में आगे बढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले सूजी विलेस को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर चुके हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाली सूजी विलेस पहली महिला है। साथ ही ट्रंप ने स्टीफन मिलर को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अब ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का ऐलान किया है और इसके साथ ही मार्को रूबियो हो सकते हैं अमेरिका के नए विदेश मंत्री। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्रालय की कमान हो सकता है फ्लोरिडा से सीनेट मार्को रूबियो को मिल सकती है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार मार्को रूबियो का नाम अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप उनके नाम पर सहमत है। मार्को रूबियो क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और वे साल 2016 से ट्रंप के साथ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल थे। साल 2024 में ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों में भी मार्को रूबियो का नाम शामिल था।